Hello my study buddies, welcome back to my channel. So today I'm going to tell you that how I managed to score 90 plus in class 9. आज मैं बताऊंगी कि मैंने क्लास 9th में 90 प्लस कैसे स्कोर किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे 9th में 91% आए थे, विच आई नो कि थोड़े से कम हैं, बट 90 प्लस हैं तो मैं थोड़ी सी ग्रेटफुल हूँ कि लाइक हाँ 90 प्लस हैं तो मैं कुछ बताने लायक हूँ और ये भी शेयर करने लायक हूँ कि क्या क्या करना चाहिए या फिर मैंने कैसे किया। एंड अगर आप भी क्लास 9th में हो या एग्ज़ाम स्ट्रेस फील कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था जिनका नाम है लॉकी चौधरी। सॉरी अगर मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया। तो उन्होंने पूछा है कि मेरा फेवरेट यूट्यूबर कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे 3 फेवरेट यूट्यूबर हैं जो स्टडी व्लॉग्स बनाते हैं। उनका नाम है अकू स्टडी डायरीज, वंशिका दीदी एंड मोर टू चहक। चहक ने तो मेरी 2 वीडियोस में कमेंट भी किया है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग चहक, थैंक यू सो मच। यस, तो अब हम टॉपिक पे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। देखो भाई, अगर प्लान करके नहीं रखोगे तो सब एकदम वर्स होता जाएगा। तुम्हें अपना टारगेट सेट करना ही पड़ेगा कि मेरे को इतने दिन में ये चैप्टर करना है या फिर ये सब्जेक्ट करना है। एंड सुनो, मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स पढ़ते ही मत रह जाओ, साइंस भी पढ़ो, एसएसटी भी पढ़ो और बाकी इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ो, क्योंकि ओवरऑल जो तुम्हारी परसेंटेज होती है इंग्लिश और हिंदी से भी इफ़ेक्ट करती हैं। अगर तुम्हारे इंग्लिश या हिंदी में कम मार्क्स आए तो मतलब तुम्हारी परसेंटेज जाएगी। तो सभी सब्जेक्ट्स में एकदम अच्छे से इक्वली फोकस्ड रहो। मेरे साथ मैं बताऊं तो यही हुआ था। मैंने जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं हिंदी और इंग्लिश, इनमें मैंने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था, एकदम एंड मोमेंट पे पढ़ती थी मैं। सो मेरे हिंदी में तो फिर भी आई मैनेज टू स्कोर अच्छे नंबर, बट इंग्लिश में मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा डिडक्ट हुए थे। एंड उसका रीज़न यही था कि मैंने एकदम फोकस नहीं किया। जब हमारी क्लासेस चलती थी तो मैंने सोचा कि इंग्लिश ही तो है, बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन वो इंग्लिश ही भारी पड़ी एंड मेरे पूरी परसेंटेज एकदम 91 पे चलेगी। तो अपना सिलेबस डिवाइड करो और हर वीक का गोल सेट करो और अपने अच्छे नंबर अचीव करो। दैट्स इट। सेकेंड चीज़ के बारे में बात करें तो स्मार्ट स्टडी पे भी फोकस करो। हार्ड वर्क तो करना ज़रूरी ही है, बट स्मार्ट स्टडी पे भी फोकस करो। नोट्स बनाओ और अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो। ये जो ट्रिकी टॉपिक्स होते हैं ना, जो तुम्हें लगता है कि तुमसे नहीं हो रहे हैं या फिर ये थोड़े मुश्किल हैं या फिर टीचर्स पर्टिकुलरली इन पे ज़्यादा फोकस करने को बोल रहे हैं, तो उनको पढ़ो, उनको बिल्कुल भी मत छोड़ो यार। स्पेशली एसएसटी में, एसएसटी में तो अपनी पूरी एनसीईआरटी का हर एक कोना कोना पढ़ डालो भाई, एकदम कोना कोना। लिटरली हिस्ट्री का तो कुछ भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, तो फिर एकदम अच्छे से पढ़ डालो। थर्ड चीज़ यही रहेगी कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगर तुम्हारे UT1 में अच्छे नंबर नहीं हैं तो तुम ट्राई करो कि तुम मिड टर्म में अच्छे नंबर लाओ। अगर मिड टर्म में अच्छे नंबर नहीं है तो देखो कहाँ गलती हुई है, किस पार्ट में तुम मिस्टेक कर रहे हो, एंड फिर उसको फाइनल एग्जाम में इम्प्रूव करो ताकि तुम्हारी परसेंटेज बढ़े। फॉर इंस्टेंस, जैसे मेरा, अगर मैं मानती हूँ इंग्लिश का, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा कम नंबर इंग्लिश में ही आए हैं, सो मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे मान लो मेरे मिड टर्म में मैंने इंग्लिश में मेरे को लगता है कि मेरा लिटरेचर बहुत ही गंदा गया एंड लिटरली गया था। मैंने लिटरेचर पे बिल्कुल फोकस नहीं किया था। तो मान लो कि मेरा लिटरेचर बहुत ही गंदा गया है, तो अब मेरे को नेक्स्ट टाइम से उस पे फोकस करना है। एंड उस पे फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी सब चीज़ें छोड़ रही हूँ, बाकी सब भी करना है, लेकिन जो चीज़ तुम एकदम लैक कर रहे हो वो चीज़ पे भी तुम्हें फोकस करना है एंड थोड़ा सा ज़्यादा करना है। तो ये तुम्हारे मार्क्स को इम्प्रूव करने में हेल्प ज़रूर करेगा। बस, और कोई इतनी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती हैं। 9th क्लास है एंड हर स्कूल का अपना अलग अलग पैटर्न होता है पूरा क्वेश्चन पेपर का सेट करने का। अब जैसे हमारे हैं, वो हमारे इजी भी आते थे, मीडियम भी आते थे और हार्ड भी आते थे। पूरा मिक्सअप होता था सबका। तो तुम्हारे में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा इजी आया फिर एकदम ही हार्ड लेवल का है, तो वो तुम्हारी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। तुम अच्छे से करना तैयारी हर एक एग्ज़ाम की और मज़े करना सबसे पहली बात, क्योंकि 9th क्लास है यार, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बल्कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ती थी जाके, बट वैसे मत करना, हर कोई बच्चा ऐसे नहीं पढ़ पाता यार। तो इसलिए मैं बस ये तुम्हें बोलना चाहती हूँ कि बस अच्छे से पढ़ो और NCERT, PYQs, क्वेश्चन बैंक्स, इन सब में फोकस करो एंड क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी सॉल्व करते रहो, क्योंकि इससे तुम्हारी 10th की एकदम अच्छे से तैयारी हो जाएगी। क्योंकि 10th में भी मोस्टली यही करना होता है, क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व करने होते हैं। तो तुम अभी से अपनी हैबिट बनाओ और पढ़ने की भी हैबिट बनाओ ताकि 10th में तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसलिए 9th में ही तुम अगर ये सब बिल्ड कर लोगे तो तुम्हें 10th में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। येस बडीज़, प्लीज़
ये बात याद रखना कि हिंदी और इंग्लिश को मत भूलो। अगर तुम्हारा कोई और भी सब्जेक्ट है लाइक फ्रेंच एंड ऑल और भी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होते हैं तो उस पर भी फोकस करो, क्योंकि वो मार्क्स भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक अगर तुम्हें 90 से ऊपर अपने परसेंटेज लानी है, 95 से ऊपर लानी है, तो तुम्हें लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी वर्क करना पड़ेगा। लाइक अगर तुम्हारी हिंदी अच्छी नहीं है तो करो अपनी हिंदी अच्छी, प्रैक्टिस करो। मात्राएं की मिस्टेक्स होती हैं आई नो, बट उसे प्रैक्टिस करो, देखो बार बार कि कैसे लिखा है, तो वो तुम्हारा सब ठीक रहेगा। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं तो उसे भी ठीक करने का ट्राई करो। सब कुछ ठीक हो जाता है टाइम के साथ अगर आप ट्राई करते हैं तो बस यही थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। बहुत कर ली मैंने यापिंग, तो चलो ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस।